बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं तनिया फ़ातिमा आप सबका इस्तकबाल करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल तहनियत मैथमेटिक्स क्लासेस में। पिछले वीडियो में हमने क्या करे थे, ज़ाज़ा आजमाइश, ज़िलज़ा ज़िल आजमाइश, मुसल्लिसों की मुशाबहत की आजमाइश, उसमें था ज़िलज़ा ज़ाज़ा आजमाइश, ज़िलज़ा ज़िल आजमाइश, ज़ाज़ा आजमाइश, ये सब हमने समझे थे। उम्मीद है आपको वो अच्छे से समझ में आ चुका होगा। उसकी बिना पर हमें क्या करना है, मश्क़ी सेट 1.3 हल करना है। तो देखिए, आज हम हल करेंगे मश्क़ी सेट 1.3 का सवाल नंबर 1। तो क्या दिया हुआ है, शक्ल 1.55 में जाविया ए बी सी मसावी है 75 डिग्री दिए हुए है ऊपर, और जाविया ई डी सी मसावी है 75 डिग्री। तो दोनों मुसल्लिस की आजमाइश की रूह से मुशाबा होंगे। हमारे पास है तो दो जावियों की कीमत 75 दिए हुई है, और दोनों मुसल्लिस की मुशाबहत की रूह से मुशाबा है या नहीं है ये बताना है। और किसकी रूह से, मतलब ज़ाज़ा आजमाइश की रूह से, ज़िलज़ा ज़िल आजमाइश की रूह से, ये हमें क्या करना है बताएं। इनकी मुशाबहत की एक से एक की मुताबिकत लिखिए, और वो किसके मुताबिक है, एक से एक की मुताबिक है। जैसा ए डी के है, ई बी के है, किसके है, उसका रास क्या है, सी रास है क्या है, ये हमको सब क्या करना है इसमें बताना है। तो आप शक्ल देखिए, शक्ल में यहाँ क्या दिया हुआ है, ए बी सी दिया हुआ है। एक पूरा मुसल्लिस क्या है, ए बी सी दिया हुआ है, और दूसरा वाला क्या दिया हुआ है, डी ई सी दिया हुआ है। दूसरा वाला क्या है, डी ई सी दिया। ये फिर जाविया सी डी ई भी बोल सकते हैं, और इसे कहते हैं सकते हैं हम ए बी सी मुसल्लिस। जाविया ए बी सी कितना है, 75 है, और जाविया सी डी ई कितना है, 75। तो चलिए हम इसे क्या करते हैं, हल करते हैं। इस तरह से हमने मश्क़ी सेट 1.3 का सवाल नंबर 1 लिख लिया, और यहाँ पर क्या दिया हुआ है आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। शक्ल की बिना पर हम क्या करेंगे, हल करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे हल, हम यहाँ लिखेंगे हल। अच्छा, कौन से दो मुसल्लिस दिया, ए बी सी, और दूसरा क्या दिया हुआ है, ई डी सी लिया। तो यही दो मुसल्लिस के हम नाम लिखेंगे। यहाँ जाविये दिया उसने, लेकिन हम यहाँ मुसल्लिस लिखेंगे, मुसल्लिस ए बी सी और मुसल्लिस ई डी सी में, मुसल्लिस ए बी सी में और मुसल्लिस ई डी सी में। तो मुसल्लिस, तो यहाँ पर हम लिखेंगे जाविया। अब देखिए, मुसल्लिस ए बी सी लिए हमने, तो मुसल्लिस ए बी सी में जाविया बी कितने का है, 75 डिग्री का। तो हम यहाँ लिखेंगे जाविया ए बी सी 75 है। और उसी तरह से जाविया ई डी, मुसल्लिस ई डी सी में देखें, तो मुसल्लिस ई डी सी में देखें तो जाविया ई डी सी भी कितना है, 75 है। तो हम यहाँ लिखेंगे जाविया ई डी सी। तो जाविया ए बी सी और जाविया ई डी सी दोनों भी की कीमत कितनी है, 75 है। तो इसलिए जैसे हम यहाँ लिखेंगे जाविया ए बी सी मुतमासिल है जाविया ई डी सी के, क्योंकि हर एक जाविये की पैमाइश कितनी है, 70 है। तो हम यहाँ लिखेंगे हर एक की पैमाइश कितनी है, 75 डिग्री है। इसलिए ये दोनों क्या हो गए, एक दूसरे के मुतमासिल हो गए। अच्छा, जाविया ए बी सी में जाविया क्या आ गया, सी आ गया। उसी में जाविया ई डी सी में भी क्या आ गया, जाविया सी आ गया। इसका मतलब दोनों का भी जाविया सी भी क्या है, एक दूसरे के मुतमासिल है। तो मतलब जाविया सी, दोनों में भी सी सी कॉमन है, सेम है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, मुश्तरिक जाविया। मतलब जाविया ए बी सी में भी जाविया सी है, और जाविया ई डी सी में भी क्या है, जाविया सी है। तो हम यहाँ लिखेंगे जाविया सी मुशाबा है जाविया सी के। तो कौन से जाविया, मुश्तरिक जाविये, मतलब दोनों भी क्या है, मुश्तरिक जाविये। अब हमने ये दो मालूम करे। अब ये, अच्छा ये कौन सा था, बी, जाविया बी और जाविया डी दोनों क्या थे, जाविये थे। तो जाजमाइश हो गया, जाविया सी और जाविया सी भी क्या हो गया, जाजमाइश हो गए। इसकी बिना पर हम यहाँ लिखेंगे मुसल्लिस ए बी सी मुशाबा है मुसल्लिस ई डी सी के। मुसल्लिस ए बी सी मुशाबा है मुसल्लिस
EDC की, किसकी आजमाइश की बिना पर? मुतशाबा, मुशाबेहत की जा आजमाइश से। अच्छा, मुशाबहत की ज़ाज़ा आजमाइश क्यों लिखी हमने? क्यों लिखे? क्योंकि यहाँ पर जाविया बी और जाविया ईडी एक दूसरे की क्या है? मुशाबा है। जाविया सी और जाविया सी भी क्या है? मुश्तरक जावी है दोनों के, वो भी एक दूसरे के मुशाबा है। इसकी मतलब क्या हो रहा है? दो जावी एक दूसरे के मुतमा से, ये जाविया इसके, ये जाविया, तो कितने हो गए? दो जाविया का मतलब ज़ाज़ा आजमाइश की बिना पर ये दोनों एक दूसरे क्या हो गए? मुशाबा हो गए। तो अब हम यहाँ जवाब में लिख सकते हैं, शक्ल में दो मुसल्लिस, शक्ल में दो मुसल्लिस, कौन सा? ABC और EDF, मुसल्लिस ABC और मुसल्लिस EDC मुशाबेहत की जा आजमाइश की रूह से क्या है? मुशाबा है। मुसल्लिस ABC मुशाबा है मुसल्लिस EDC के। आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। शक्ल में ही दिया था कि मुसल्लिस ABC में तो जाविया बी आ गया, और मुसल्लिस जाविया बी कितना है? 75 है। और मुसल्लिस EDC में भी जाविया डी कितना है? 75 है। मतलब ये दोनों भी 75 है। इसका मतलब क्या हो गए? 75 है, इसलिए एक दूसरे क्या हो गए? मुशाबा हो गए। फिर इसमें ABC में भी सी जाविया आ रहा, और EDC में भी जाविया क्या आ गया? सी आ गया, मुश्तरक जाविया, इसलिए जाविया सी और जाविया सी क्या एक दूसरे के क्या हो गया? जाविया सी क्या हो गया? मुशाबा हो गए। किसकी आजमाइश की बिना पर? ज़ाज़ा आजमाइश की बिना पर मुसल्लिस ABC मुशाबा है मुसल्लिस EDC के। तो शक्ल में दो मुसल्लिस ABC और EDC मुसल्लिस मुशाबा की ज़ाज़ा आजमाइश की रूह से मुशाबा है मुसल्लिस ABC मुशाबा है मुसल्लिस EDC के। इस तरह से हमने क्या करे? पहला क्वेश्चन हल कर दिए। चलिए दूसरा क्वेश्चन हल करते हैं इसी का। तो देखिए सवाल नंबर 2 क्या है? शक्ल 1.56 मतलब शक्ल 1.56 में दिए हुए मुसल्लिस क्या मुशाबा है? दो जो मुसल्लिस दिए हुए है वो क्या मुशाबा है? अगर है तो किस आजमाइश की रूह से? शक्ल में जो दो मुसल्लिस दिए हुए है वो मुसल्लिस मुशाबा है या नहीं है, हमें मालूम करना है। और है तो किसकी रूह, किसकी आजमाइश की रूह से वो एक दूसरे के मुशाबा है, ये हमें बताना है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? हल। अच्छा, हल में हम क्या लिखेंगे? देखिए शक्ल में क्या दिया था? PQR है, और एक मुसल्लिस क्या है? LMN है। दो मुसल्लिस है, मुसल्लिस PQ की वैल्यू 6 है और QR की वैल्यू 8 है, और क्या है? PR की वैल्यू 10 दी हुई। LMN की वैल्यू 3 है, MN की वैल्यू 4 है, और LN की वैल्यू कितनी है? 5 है। तो सबसे पहले हम मुसल्लिस के क्या करेंगे? नाम लिखेंगे। तो मुसल्लिस सबसे पहला कौन सा है? बड़ा वाला मुसल्लिस लिखेंगे, मुसल्लिस PQR, और मुसल्लिस LMN में, मुसल्लिस LMN में जिस तरह से हमने जिल आजमाई, जाजा आजमाई, जिल आजमाई, जिल आजमाइश पढ़े थे, उसी की बिना पर हम क्या करेंगे? ये दो भी क्या करेंगे? हल करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? PQ किसके जैसा? P किसके मुतमासिल है? बोल दिए थे हमने इससे पहले। L बताए थे आपको, जो जिल आजमाइश में, जाजा आजमाइश, ये सारी मिसालों में हमने आपको बताए थे। Q किसके मुतमासिल है? M के, और R किसके है? बोले थे N के है। तो इसी तरह से क्या आ जाएगा? PQ बटे क्या आ जाएगा? LMN आ जाएगा। फिर यहाँ पर क्या है? QR है तो QR बटे क्या आ जाएगा? MN आ जाएगा, और PR बटे क्या आ जाएगा? LN आ जाएगा। तो चलिए इसे हल करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे PQ बटे LM।
पी क्यू बटे एल एम, पी क्यू बटे एल एम। तो पी क्यू की वैल्यू कितनी दी हुई है 6, तो हम यहाँ लिख देंगे 6। और एल एम एन की वैल्यू कितनी लिखी हुई है 3, तो हम यहाँ लिख देंगे 3। अगर इसे हम कट करें तो किस तरह से आ जाएगा, 3 एका 3, 3 दूनी 6। तो जॉब क्या आ गया हमारे पास 2/1। इसे हम क्या करेंगे 2/1, या जॉब सिर्फ हमारे पास 2 आ गया, ये बटे में हमने 1 क्यों लिखे हम आपको बताते हैं। तो चलिए बटे में 1 मतलब कुछ लिखे भी और नहीं भी लिखे तो बटे में 1 रहेंगे, सिर्फ 2 भी लिखे तो चलता। तो हमारे पास पी क्यू बटे एल एम एन की वैल्यू क्या आ गई 2/1 आ गई। फिर अब उसी तरह से हम दूसरा वाला करेंगे तो क्या है क्यू आर बटे क्या आ जाएगा एम एन आ जाएंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे क्यू आर बटे एम एन। तो क्यू आर की वैल्यू कितनी है हमारे पास 8, और एम एन की वैल्यू कितनी है 4, मसावी है। तो अभी से कट करें तो 4 एका 4, 4 दूनी 8। तो हमारे पास जवाब क्या आ गया 2/1। हमने आपको बताए थे कि ज़ा आजमाइश में बताए थे आपको, अगर 2 ही है तो एक दूसरे की क्या हो गए मुतमासिल हो गए, दोनों की वैल्यू ही सेम आ गई आपके पास, तो क्या हो जाएंगे वो मुतमासिल हो जाएंगे। तो हमारे पास 1 और 2 तो आ गए, ये मुतमासिल। चलिए फिर भी हम क्या करते हैं तीसरा वाला भी हल करके देखते हैं। तो तीसरा वाला क्या है पी आर है, तो हम यहाँ लिखेंगे पी आर बटे क्या लिखेंगे एल एन। तो पी आर बटे एल एन मसावी, पी आर की वैल्यू कितनी है 10 और एल एन की वैल्यु कितनी है 5। तो इसे अब हम क्या करेंगे कट करेंगे, 5 एका 5, 5 दूनी 10। तो जवाब क्या आ जाएगा हमारे पास 2/1 आ गया, मतलब मसावा 3 भी क्या आ गई हमारे पास सेम आ गई। मसावा 3 भी क्या आ गई हमारे पास सेम आ गई। इस मसावत 1 में भी पी क्यू बटे एल एम एन की वैल्यू 2/1 आ गई। मसावत 2 में क्या आ गई क्यू आर बटे एल एम एन की वैल्यू भी 1/2 हो गया। मसावत 3 में भी क्या आ गई पी क्यू आर बटे एल एन मसावी 2/1। अब हम यहाँ लिखेंगे मसावत 1, 2 और 3 की बिना पर ये तीनों की वैल्यू सेम आ गई, इसका मतलब ये तीनों भी क्या हो गए एक दूसरे के मसावी हो जाएंगे। तो मसावी हो जाएंगे तो ये ज़िले तीनों भी ये जो मुतमासिल हो मसावी हो जा रही है। तो ये पी क्यू एल एम क्यू आर एम एन पी आर एल एन ये क्या है ये ज़िले है, मतलब कौन सी आजमाइश से हो रहा जिल 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 आजमाइश थे। तो इसलिए लिखेंगे हम मसावत 1 और 2 की बिना पर यहाँ लिखेंगे 1, 2 और 3 की बिना पर तीनों की वैल्यू सेम आ गई, मतलब ये तीनों एक दूसरे क्या हो जाएंगे मसावी हो जाएंगे। तो हम सबसे पहले लिखेंगे क्यू पी क्यू बटे एल एम मसावी है क्यू आर बटे एम एन मसावी है पी आर बटे एल एन, पी आर बटे एल एन। ये तीनों एक दूसरे के मसावी है। इसका मतलब क्या है कि मुसल्लिस, कौन सा मुसल्लिस पी क्यू आर और एल एम एन। तो मुसल्लिस पी क्यू आर मुशाबा है मुसल्लिस एल एम एन के, किसकी आजमाइश की बिना पर। तो मुसल्लिस पी क्यू आर मुशाबा हो जाएंगे मुसल्लिस एल एम एन की, किसकी बिना पर ये पी क्यू आर पी आर एल एम एन ये क्या है ज़िले है। तो ये तीनों ज़िले दूसरे तीनों ज़िले दूसरे मुसल्लिस के तीनों नज़ीर ज़ावी की क्या है तनासुब में है। किसकी तो ज़िले कौन से तनासुब में, तो कौन सी आजमाइश होंगी मुशाबहत की जिल 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 आजमाइश की बिना पर मुसल्लिस पी क्यू आर मुशाबा है मुसल्लिस एल एम एन के। तो चलिए अब जवाब में हम लिखेंगे शक्ल में वाक़ई दो मुसल्लिस मुशाबहत की जिल जिल आजमाइश की रूह से क्या है मुशाबा है। तो अब हम यहाँ लिखेंगे, तो हमने जवाब में लिखी शक्ल में वाक़ई दो मुसल्लिस मुशाबहत की जिल 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 आजमाइश की रूह से क्या है मुशाबा है। जो हमारे पास सवाल दिया था, सवाल में दिया था कि दिए हुए मुसल्लिस क्या मुशाबा है, अगर है तो किस आजमाइश की रूह से। तो मुसल्लिस पी क्यू आर और एल एम एन दिया कि मसला, इसका मतलब क्या है पी क्यू किसके मसावी पी क्यू किस तनासुब पी क्यू के तनासुब में क्या हो जाएगा एल एम एन आ जाएगा, क्यू आर के तनासुब में क्या आ जाएगा एम एन आ जाएगा और पी आर के तनासुब में क्या आ जाएंगे एल आ जाएगा। तो सबसे पहले हमने हल लिखे मुसल्लिस पी क्यू आर मुसल्लिस एल एम एन में पी क्यू बटे एल एम एन उसकी कीमतें रखे, कट करने के बाद क्या आ गया 2 बटे उसे मसावत 1 दे दिए। फिर हमने लिए क्यू आर बटे क्या आ गया एम एन आ गया, तो 8 उसकी वैल्यू रखे 8 बटे 4 कट करे 4 1 4 7 8 तो क्या आ गया 2 बटे 1 आ गया।
मसावत 2 लिखे। उसी तरह से हमने फिर क्या लिखे, पी आर लिखे, पी आर बटे क्या लिखे, एल एन लिखे, तो पी आर बटे एल एन मसावी 2 बटे 1 3 7 3। मसावत 1 2 और 3 की बिना पर हमने देखे तो मसावत 1 2 3 के तीनों का भी आंसर क्या आ गया, 2/2/1 इस तरह से आ गया। तो इसका मतलब क्या है, ये तीनों भी क्या हो जाएंगे, जिले एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, मसावी हो जाएंगे। तो पी क्यू बटे एल एम मसावी है क्यू आर बटे एम एन, मसावी है पी आर बटे एल एन। ये तीनों भी एक दूसरे के मसावी हो जाएंगे और ये एक मुसल्लस के तीनों जिले दूसरे मुसल्लस के तीनों नज़ीर ज़ावी के क्या है, यहाँ पर तनासुब में है। इसका मतलब है क्या है, और तीनों तनासुब में और तीनों भी एक दूसरे के मसावी। तो मुसल्लस पी क्यू आर मुशाबा है एल एम एन के, और तीनों भी क्या है, जिले है। जिले है मतलब कौन सा आ जाएंगे, आजमाइश, जिल 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 आजमाइश। तो हमने यहाँ लिखे मुशाबहत की जिल 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 आजमाइश से। तो जवाब में लिखे हम शक्ल में वाक़ई दो मुसल्लस मुशाबहत की जिल जिल आजमाइश की रूह से क्या है, मुशाबा है। उम्मीद है आज का मशक़ी सेट 1/3 का सवाल नंबर 1 आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा, और सवाल नंबर 2 तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा। तो उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है, ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।